गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आलोक शुक्ला आज फिर से आपके सामने आ रही हूँ न्यूमेरिकल्स सिग्निफिकेंट फिगर्स पे बेस्ड। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारा एक टॉपिक है जिसे हमने पढ़ा था, उसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। देखिए बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स आते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स में। जैसे एक क्वेश्चन बोर्ड में नोटेड है, आप लोग देखिए और इसे कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन है 5.0 किलोमीटर इक्वल्स टू व्हाट। सिग्निफिकेंट फिगर्स का क्वेश्चन है। सिग्निफिकेंट फिगर्स का क्वेश्चन है कि 5.0 किलोमीटर इक्वल्स टू व्हाट, क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है 5000 मीटर। सामने वाला बच्चा है तो वो देखेगा 5000 मीटर, तो क्या करेगा, बिल्कुल भाई सही कर देगा, सही है। फिर वो नीचे आया, उसने देखा 5.0 इंटू 10⁻³ मीटर। 5.0 बना लेना लिया, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया तो 10⁻³ लिख दिया, ये भी सही। तीसरे पे आया तो 5 इंटू 10⁻³ डेसिमल 5.0 और 5 में कोई डिफरेंस, बिल्कुल भी रिजल्ट में कुछ डिफरेंस नहीं, एक से है, तो उसने इसको भी सही कर दिया। फिर आया 0.5 इंटू 10⁻⁴, इसमें उसने क्या किया, पावर बढ़ा ली, डेसिमल लेफ्ट, एक प्लेस लेफ्ट में खिसक गया, तो ये भी सही, मतलब आ रहा है। तो उस बच्चे ने सारे सही कर दिए। बस क्या उसने सही किया? नहीं, सब गलत कर दिया। अब यही फर्क होता है एक फिजिक्स पढ़ने वाले बच्चे में और एक मैथ्स पढ़ने वाले बच्चे। जो बच्चा मैथ्स पढ़ रहा होगा वो ये सारे क्वेश्चन के सारे आंसर को टिक करके आएगा, और जो बच्चा फिजिक्स पढ़ेगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ेगा, वो इसमें लॉजिक देखेगा कि ये सारे सही हैं तो क्यों है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, वो लॉजिकल बात सोचता है। तो चलिए सोचते हैं थोड़ी सी लॉजिकल बात, ध्यान थोड़ा सा हट ध्यान दें। हम लोगों ने एक रूल्स पढ़ा था, न्यूमेरिकल यूनिट मतलब चेंज होने से सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं होते हैं। मतलब ध्यान दें, ये बताओ आप कि हम आपसे कहें कि ये कोई शेप है, कोई शेप है, या यूं कहें ये चौक है। ये क्या है? ये चौक है। इस चौक को अगर हम किलोग्राम में मेजर करें, ग्राम में मेजर करें, मिलीग्राम में मेजर करें, मेरे कहने का मतलब है चाहे जिस यूनिट में मेजर करें, क्या इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज होगा? इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। अगर इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, मतलब इसकी जो एक्यूरेसी है जो पहले यूनिट में थी वही दूसरे यूनिट में, वही तीसरे यूनिट में, वो चेंज नहीं होगी। मतलब साफ है कि यूनिट चेंज होने से नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं होती है। ध्यान दें, तो जैसे हमने कोई क्वेश्चन लिया 2.0 किलोमीटर, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स बेटा कितने? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने? और हमने रूल ये पढ़ा है कि हम किलोमीटर को मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर किसी में चेंज करें, लेकिन जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो चेंज होने नहीं चाहिए, मतलब 2 ही रहने चाहिए। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? हम बेटा इसे ये भी लिख सकते हैं 2000 मीटर। बिल्कुल मैथमेटिकली सही है, लेकिन फिजिक्स में ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं? ध्यान दें, यहाँ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कितने? 1 2 3 4, क्योंकि जब यूनिट लगा होता है तो सारे 0 सिग्निफिकेंट होते हैं। तो कितने हो गए? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने कितने चाहिए? 2। मतलब ये रिजल्ट सही नहीं है, और ये रिजल्ट अगर सही नहीं है तो हमें क्या करना होगा? हमें इसे इस तरीके से लिखना होगा 2.0 इंटू 10⁻³ मीटर। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने? 2। कितने? 2 होने कितने चाहिए? 2 है, कितने? 2। मतलब अब जो रिजल्ट आया है वो सही। चलो वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो जिस बच्चे ने मैथमेटिकली पहले वाले आंसर को सही किया था वो गलत। फिर तीसरे पे आते हैं। तीसरे
आंसर को सही किया था। तीसरे में सिग्निफिकेंट कितने 1, तो गलत। चौथे में सिग्निफिकेंट कितने 1, क्योंकि नंबर इज लेस देन 1, सो लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो जीरोज टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, नेवर सिग्निफिकेंट। फर्स्ट नॉन जीरो के पहले के जो भी जीरो होंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, तो गलत। तो सारे सही नहीं होंगे। दूसरे में देखें तो 5.0 में सिग्निफिकेंट कितने 2, सिग्निफिकेंट कितने 2। और मैंने एक चीज बताई थी, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होता। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होता, तो हमारा ये आंसर सही। तो नॉर्मल बच्चों को जो बेसिकली सोच रहे होंगे, उन्हें जब ये क्वेश्चन मिलेगा तो सारे ऑप्शन सही करके आ जाएंगे। लेकिन जिसने सिग्निफिकेंट फिगर्स को पढ़ा हुआ है, अच्छे से कंसीडर किया है, वो इन सारे ऑप्शंस को एनालिसिस करके किसी एक ऑप्शन को टिक करेगा। स्क्रीन को पॉज करके नोट कर लें। Round off to 3 significant figures. 3 significant figures. अब कुछ क्वेश्चन यहाँ नोट कर रहा हूँ, हमें 3 significant figures तक राउंड ऑफ करना। जैसे पहला क्वेश्चन है 20.96 मीटर। दूसरा क्वेश्चन है 0.003125 किलोग्राम। तीसरा क्वेश्चन है 5.34575। चौथा क्वेश्चन है 0.3000। इन क्वेश्चंस को हमें राउंड ऑफ करना है। ध्यान दें, इस पहले क्वेश्चन को अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो हमारा रूल क्या था कि अगर हम 5 से बड़े डिजिट को हम राउंड ऑफ करते थे तो उसके पहले वाले डिजिट में फर्स्ट 1 ऐड करते थे, और अगर छोटे डिजिट को राउंड ऑफ करते थे तो कोई चेंज नहीं होता। तो 6 को राउंड ऑफ करेंगे, 6 इज ग्रेटर देन 5, सो 9 इज इंक्रीज्ड बाय 1, तो 9 में एक ऐड हो जाएगा, बेटा ये हो जाएगा 20.9 में एक ऐड होगा, ये हो जाएगा 10, और 10 का जो 0 बचेगा, ध्यान दो, इसे थोड़ा इस तरीके से समझ लेते हैं। 20.96 है। अच्छा, 20.96 हमने 6 को राउंड ऑफ किया, 6 को राउंड ऑफ होने की वजह से 9 में +1 होगा, 9 में क्या होगा +1 होगा। चलो तो 9 1 0, कैरी 1 आया 1 0 1 1, 21.0 इज द राइट आंसर। पहले 20.96 का 21.0 इज द राइट आंसर। ध्यान दें, अगर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमें राउंड ऑफ करना है, इसमें 3 हो गए तो सही, 1 2 3, आंसर क्लियर। सेकेंड, इसको देखें बेटा, 5 को राउंड ऑफ करेंगे, 2 इवन है, मैंने बताया था कि अगर 5 को राउंड ऑफ करते हैं और उससे पहले वाली डिजिट ऑड है तो 1 ऐड हो जाता है, और इवन है तो कोई चेंज नहीं होता। यहाँ 2 इवन है तो 2 में कोई चेंज
नहीं होगा। अच्छा फिर 2 को राउंड ऑफ करेंगे, 2 इज लेस देन 5, सॉरी 2 को राउंड ऑफ करेंगे ही नहीं, क्योंकि 2 यहाँ सिग्निफिकेंट, ये 0 तो सिग्निफिकेंट होंगे नहीं, ये तो सिग्निफिकेंट होंगे नहीं। अब ये सिग्निफिकेंट कितने 1 2 3 4 है, मतलब हमें एक को राउंड ऑफ करना है, इस लास्ट वाले 5 को राउंड ऑफ कर देते हैं, तो हमारा आंसर इस तरीके से आएगा 0.00312, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखिए इसे और भी लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम 3.12 ध्यान दें। अब डेसिमल जो है वो यहां से यहां पहुंचा, कितने प्लेस राइट गया 1 2 3 प्लेस राइट गया, तो 3 10 की कैसी पावर्स माइनस, 10 की माइनस पावर्स मल्टीप्लाई माइनस 3 किलोग्राम लगा है, किलोग्राम लगा है, ये भी सही है आंसर, ये भी सही है और ये भी सही है। बात समझ आई? कहा बेटा ये भी कर सकते हैं 312 इंटू 10 टू दी पावर -5 किलोग्राम, आंसर वो भी सही है। बस ध्यान ये रहे कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, अगर 3 है तो आंसर सही है। इधर क्लियर? इसको देखते हैं, इसमें बेटा 5 है, मैंने बताया था, चलो इसे यहां देख लेते हैं, इसे साफ कर देता हूं। 5.34575, अच्छा ये राउंड ऑफ, हमें राउंड ऑफ करना है यहाँ, ठीक 3 तक करना है, तो हमें ये 3 राउंड ऑफ करना है, 5 राउंड ऑफ होगा तो 7 इंक्रीज बाय 1, तो ये हो जाएगा 8। अच्छा 8 राउंड ऑफ होगा तो ये हो जाएगा हमारा 5.3458, ठीक। अब 8 राउंड ऑफ होगा, 8 इज ग्रेटर देन 5, तो इट इज इंक्रीज बाय 1, तो 5.3 यहां देगा, तो इसमें क्या होगा, इसमें +1 होगा, 3 4 6, ठीक है। हाँ अच्छा अभी भी 4 सिग्निफिकेंट है तो 6 राउंड ऑफ होगा, 6 होगा तो इसमें भी +1, तो आ जाएगा 5.35, करेक्ट आंसर 5.35 इज करेक्ट आंसर। इधर क्लियर? चलो चौथा देखते हैं, चौथा है 0.3000, 3 सिग्निफिकेंट रखने हैं, मतलब हमें यहां तक रखना। अच्छा 0 इज लेस देन 5 तो कोई चेंज नहीं होगा, तो 0.300 करेक्ट आंसर। आप समझ आई सिग्निफिकेंट फिगर्स को राउंड ऑफ कैसे करते हैं? चलिए सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड करने में क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड सिग्निफिकेंट फिगर्स in the given numbers। चलो ध्यान दें, पहला है 2000 मीटर, दूसरा है 2000, तीसरा है 0.003 मीटर, चौथा है 0.30 इंटू 10 टू दी पावर 5। चलो इसके हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड करने हैं। ध्यान दें, मैंने बताया था कि अगर यूनिट लगा हो तो सारे 0 सिग्निफिकेंट,
होते हैं। इससे पहले पूछा था, मैंने बताया था इफ नंबर इज ग्रेटर देन 1 एंड देयर इज नो यूनिट इन्वॉल्व, नंबर 1 से बड़ा हो और यूनिट इन्वॉल्व ना हो रहा हो। अगर यूनिट इन्वॉल्व ना हो रहा हो तो जीरोज ऑफ राइट ऑफ लास्ट नॉन जीरो डिजिट नेवर सिग्निफिकेंट, मतलब लास्ट नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड के जीरो कभी सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, तो ये तीनों सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हुए? 1। फिर अब पहले को देखते हैं। फिर मैंने दूसरा रूल ये दिखाया था कि इफ यूनिट इज इन्वॉल्व इन द फर्स्ट, अगर इसी रूल में यूनिट इन्वॉल्व हो रहा है तो वो जीरो जो सिग्निफिकेंट नहीं होते थे वो सिग्निफिकेंट होंगे। मतलब जीरो टू द राइट ऑफ लास्ट नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, मतलब ये सारे सिग्निफिकेंट होंगे। तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे बेटा? 4 हो जाएंगे। 1 2 3 4। इसमें देखते हैं इफ नंबर इज लेस देन 1, मैंने लिखा है था जीरोज टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट नेवर सिग्निफिकेंट, मतलब फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पहले के बाईं ओर के सिग्निफिकेंट नहीं होते। तो इसका सिग्निफिकेंट कितना आएगा बेटा? 1, सिर्फ 3 होगा इसमें। फिर 0.030, मैंने बताया था एक नंबर लेस देन 1 तो लेफ्ट के जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते बट राइट के होते हैं। तो ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा बट ये वाला होगा। तो सिग्निफिकेंट कितने? अच्छा, ये भी मैंने बताया था ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड और नेवर सिग्निफिकेंट। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कभी सिग्निफिकेंट होता नहीं तो ये होगा नहीं। तो कितने हो गए? 2 हो गए। इस तरीके सिग्निफिकेंट फिगर्स के कोई भी क्वेश्चन हो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलो बच्चों ध्यान दें, जैसे हमने क्वेश्चन लिया सॉल्व ड्यू सिग्निफिकेंट फिगर्स, मतलब हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंतर्गत अंडर में सॉल्व करना है। हमारा पहला क्वेश्चन है 3.9 इंटू 10 टू द पावर 5 माइनस 2.5 इंटू 10 टू द पावर 4। चलो ध्यान दें, वैसे मैथमेटिकली हम इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा? मैथमेटिकली जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हम पावर्स को देखेंगे कि सिमिलर है या नहीं है। सिमिलर नहीं है तो इन्हें सिमिलर करने का प्रयास करेंगे। चलो करते हैं। तो बेटा 3.9 इंटू 10 टू द पावर 5, ठीक, माइनस यहाँ 10 टू द पावर 4 है, या तो इसे 4 बनाते या इसे 5 बना ले। तो इसे 5 बनाने के लिए हमें 10 से मल्टीप्लाई कराना होगा और मल्टीप्लाई कराने मतलब डिवाइड भी कराना होगा। और अगर डिवाइड कराएंगे तो जो डेसिमल है वो यहाँ से कहाँ आ जाएगा? यहाँ। तो ये हो जाएगा 0.25 इंटू 10 टू द पावर 5। हाँ सही है। अब ये माइनस हो जाएगा क्योंकि पावर इसकी क्या हो गई? सिमिलर। चलो माइनस करते हैं। तो 3.9 से माइनस 0.25, 3.9 इंटू 10 टू द पावर 5 माइनस 0.25 इंटू 10 टू द पावर, चलो 10 टू द पावर 5 तो दोनों में कॉमन है, माइनस करना है। चलो करते हैं। 10 से 5 गया 5, यहाँ क्या 8, 8 से 2 है 6, 3, तो बेटा आ गया 3.65 इंटू 10 टू द पावर 5। ध्यान से, क्या ये आंसर सही है? मैथमेटिकली तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फिजिक्स की लाइन में देखते हैं ये सही है या नहीं। अच्छा, फिजिक्स में बेटा हमने आप लोगों को दिखाया था सिग्निफिकेंट फिगर्स इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन या सब्ट्रैक्शन में सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे काउंट करते हैं। तो मैंने बताया था the final result decimal place should be same as least in the given data, मतलब जो क्वेश्चन में डाटा दिया गया है उनमें से जिसमें लीस्ट डेसिमल प्लेस है, मतलब आफ्टर डेसिमल जिसमें कम डिजिट है उतने ही कम डिजिट हमारे फाइनल आंसर में होने चाहिए।
तो हमारी दो वैल्यू है 3.9 इंटू 10⁵ माइनस 2.5 इंटू 10⁴। हालांकि इन दोनों में ही जो डेसिमल है वो फर्स्ट प्लेस में है, तो आंसर में किस प्लेस में होना चाहिए? फर्स्ट में। अच्छा एक चीज सोचो, अगर इसमें सेकंड प्लेस में होता और इसमें फर्स्ट में होता तो हम किस प्लेस में रखते हैं? फर्स्ट पे रखते हैं। थर्ड पे होता तो किस पे रखते हैं? फर्स्ट पे रखते हैं। हमेशा लीस्ट डेसिमल हम चूज करते हैं। तो यहाँ तो सेकंड प्लेस पे आ गया, इसका मतलब इस टाइप को राउंड ऑफ करना होगा। इसको राउंड ऑफ करेंगे तो बेटा क्या करेंगे? इसको राउंड ऑफ करेंगे। इससे पहले इवन है और इवन है तो कोई चेंज नहीं, 3.6 इंटू 10⁵ 3.6 इंटू 10⁵ हमारा राइट आंसर। 3.6 इंटू 10⁵। कोई दिक्कत वाली बात? चलो, जैसे ये सर्कल है और ये इसकी रेडियस, इस वाला r इक्वल्स टू 0.5 मीटर। अब इसका एरिया निकालना है बेटा, एरिया। आप वो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स को ध्यान में रखते हैं। चलो, वैसे सर्कल के एरिया का फॉर्मूला मुझे याद है, होता है πr²। क्या होता है? πr²। हाँ चलो रखते हैं सारी वैल्यू। पाई की वैल्यू होती है 3.14 ही रखें, 3.14 इंटू r² 0.5 इंटू 0.5 सॉल्व करते हैं तो 3.14 इंटू 0.25 फिर से सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा 25 4 जा 100 कैरी 10, 25 1 जा 25, 10 35 कैरी 3, 25 3 जा 75, 3 78। अच्छा डेसिमल टू प्लेस इसके तो 4 तो 0.7850। क्या ये करेक्ट आंसर है? बिल्कुल करेक्ट है, बट मैथमेटिकली ये फिजिक्स की लैंग्वेज में करेक्ट नहीं है। फिजिक्स की लैंग्वेज में सिग्निफिकेंट फिगर्स की लैंग्वेज में ये करेक्ट कैसे होगा? तो हम देखते हैं अपने क्वेश्चन में कि हमारे क्वेश्चन में ये होता है कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट शुड बी सेम। इन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट शुड बी सेम एज मिनिमम इन द गिवन डाटा। मतलब जो डाटा दिया गया है उसमें से मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं वही हमारे आंसर में होने चाहिए। यहाँ तो 4 है, चलो इसे राउंड ऑफ करते हैं। चलो इसे राउंड ऑफ करेंगे तो क्या लिखेंगे? 0.78 0 राउंड ऑफ कर देंगे, 5 में कोई चेंज नहीं। 5 राउंड ऑफ करेंगे, 8 में कोई चेंज नहीं क्योंकि ये इवन है। 8 को राउंड ऑफ करेंगे तो 7 इंक्रीज बाय 1 0.8 आंसर आ जाएगा। ये हमारा राइट आंसर। तो बच्चों आज हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ ऐसे क्वेश्चंस यहाँ दिए थे जिनसे सिग्निफिकेंट फिगर्स की तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें। हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू गाइस।